अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सुलेरिया, बाय प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन। आज की जो चौपाल सीरीज के सिलसिले में हम आपके सामने जिस गेस्ट के साथ मुलाकात करवाएंगे उनका नाम है सना खालिद, जो कि फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची में। तो आज का जो सेशन है हम उनसे ये पूछेंगे कि उन्होंने फार्मेसी में एडमिशन कैसे लिया, बाय चांस लिया या बाय बाय चॉइस लिया, और वो फार्मेसी के बारे में क्या जानती हैं, और फ्यूचर में उनका फार्मेसी के किस सेगमेंट में जाने का वो इरादा है। तो आज की जो गेस्ट हम उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, क्या हाल है आपके? वालेकुम सर, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपने फार्मेसी में एडमिशन क्यों लिया। किसी और में भी आप जा सकती थी, इसकी वजह क्या बनी? सर बेसिकली स्टोरी स्टार्टेड मेरा एडमिशन जो है वो फार्मेसी में बाय चांस हुआ था कि माय फादर इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। तो मेरे बचपन से दिमाग में ये एक बात थी कि मुझे या तो एमबीबीएस करना है या बीडीएस करना है। तो इसके अलावा जो डिफरेंट फील्ड्स थी मेडिकल की उसके बारे में मुझे इतनी नो हाउ नहीं थी। बट समवॉट मैंने एनटीएस में काफ़ी मेहनत की थी, बट आई कुडंट मेक। सो फिर मैंने जो है वो डिफरेंट फील्ड्स के बारे में एक्सप्लोर किया, तो मुझे फार्मेसी थोड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड लगी। तो और मेरे दूसरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने भी मुझे रिकमेंडेशन की, तो फिर मैंने फार्मेसी की तरफ एडमिशन लिया। मतलब डीपीटी और फार्मेसी दोनों की तरफ था मेरा जाने का, लेकिन फार्मेसी मुझे बेटर लगी दैन डीपीटी। तो फिर मैंने फार्मेसी में एडमिशन लिया और फिर स्टार्ट में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बट देन फिर मैंने मूव ऑन करा और फिर बहुत इंजॉय करके फार्मेसी को कंटिन्यू करा और पढ़ा। यानी अभी जो आप फार्मेसी में आए हैं बाय चांस आई हैं, बाय चॉइस नहीं आई। फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपका था यस। एमबीबीएस या बीडीएस। तो अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, आपके उतने मार्क्स नहीं आए कि आप उस तरफ जा सकती, तो फार्मेसी आपने सर्च की, फार्मेसी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो आप फार्मेसी जो है आप पढ़ रही हैं और आपको एंजॉय कर रही हैं, पढ़ने का मज़ा आ रहा है, ऐसे ही है। जी सर। जी सर, बिल्कुल। तो फार्मेसी के बारे में आप क्या जानती हैं, ये बेसिकली है क्या चीज़? फार्मेसी बेसिकली साइंस के साथ साथ एक ऐसी फील्ड है जिसमें आर्ट के बारे में भी डिस्कवर किया जा सकता है। फार्मेसी इज़ द फील्ड ऑफ आर्ट एंड साइंस जिसमें डिफरेंट टाइप्स के आप डोजेज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कंपाइलेंस बनाते हैं, और बेसिक गोल जो होता है वो पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करना होता है। तो और फिर उसके अंदर आर्ट की जो फिनोमेना आता है वो इस तरीके से आता है कि आप डोजेज फॉर्म की शेप क्या होगी, उसकी पैकेजिंग क्या होगी, लेबलिंग क्या होगी, उसको किस तरीके से आप अट्रैक्टिव बनाओगे कि लाइक पेडियाट्रिक जो मतलब बच्चे जो होते हैं उनके लिए मेडिकेशंस किस तरीके से अट्रैक्टिव बनाई जा सकती हैं, पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए किस तरीके से अट्रैक्टिव बनाई जा सकती हैं। तो डिफरेंट पेशेंट्स की अकॉर्डिंग टू देयर कंपाइलेंस किस तरीके से उन्हें अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है और किस तरीके से डोजेज फॉर्म्स को कंपाइलेंस को इंक्रीज किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें लेबलिंग पैकेजिंग ये सब कुछ फार्मेसी डील करती है। फार्मेसी जो है एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, जो खासकर प्रेजेंट एरा की आप बात कर लें। पहले इससे पहले आपको जैसे पता है कि हकीम होते थे या वैद्य जिसे आप हिंदी में कहते हैं वो होते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन जो थी वो चलती थी और वो काफ़ी इफेक्टिव थी। और आजकल की जो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है, ये उन्हीं के वो एक्टिव इंग्रेडिएंट को लेके उनकी मॉडर्न फॉर्म एलोपैथिक आ गई है। तो इससे पहले भी मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें तो बड़े बड़े क्या कहते हैं हकीम पैदा हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। और फिर आस्ता आस्ता डॉक्टर्स आ गए, फार्मेसी मेडिसिन एक अलहदा फील्ड जो है ना, उसने अपना दुनिया में नाम लिया बना। तो आप फार्मेसी के में बहुत सी ब्रांचेज हैं, आपका इंटरेस्ट किस ब्रांच में ज़्यादा है? फार्मेसी के डिफरेंट ब्रांचेस हैं लाइक क्लिनिकल फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फॉरेंसिक फार्मेसी और इंडस्ट्रियल फार्मेसी, और जो मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी की तरफ है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी की तरफ है। क्यों, मतलब जी सर। क्लिनिकल फार्मेसी भी है, कम्युनिटी फार्मेसी है, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी की तरफ वो इस तरह के आपकी इसमें सोशल लाइफ जो है ना ख़त्म हो जाती है। मीन्स कि आप सुबह जो इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वो सिटी से ज़रा हट के होती है।
तो आपको ट्रैवल काफ़ी करना पड़ता है। सुबह 6 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं, कब सूरज निकल रहा है, कब सूरज गुरूब हो रहा है, और आपकी सोशल लाइफ काफ़ी ख़त्म होकर रह जाती है। मैं बुरा नहीं कह रहा कि ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी या इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट बुरा है, लेकिन उसके जो एक इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में वो ये है कि आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एक विद इन कम्युनिटी का जो आपका सर्कल है वो महदूद हो जाता है। तो क्यों इस तरफ आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी की तरफ इंटरेस्ट बना? जी, बिल्कुल। ये तो बात यही है कि सोसाइटी में जिस चीज़ का एक इम्पैक्ट बन जाता है, चाहे वो अच्छा बने या बुरा, तो वो फिर सदियों तक चलता रहता है। इसी तरीके से पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल फार्मेसी स्पेशली गर्ल्स के लिए ये सब कुछ चीज़ें फैक्टर्स आ जाते हैं, और ये कहीं तक हद तक सही है कि लाइक सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और ये सारी, बट एज मतलब एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे क्लिनिकल फार्मेसी से ज़्यादा बेटर और इनोवेटिव फील्ड लगती है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जिसमें आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हो। मैं क्लिनिकल फार्मेसी या क्लिनिकल फार्मासिस्ट को बुरा नहीं कह रही, मैं वो भी मुझे पसंद है, बट मतलब ये है कि उसके अंदर ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत करनी होती है, और जो आपको इनपुट बहुत ज़्यादा देना होता है, आउटपुट आपको बहुत कम मिलता है। बट इंडस्ट्रियल में ये है कि आप बहुत ज़्यादा, ये इनोवेटिव फील्ड है, सोशल लाइफ वगैरह डिस्टर्ब होती है, सब कुछ फैक्टर्स के अलावा एक इंटरेस्टिंग फील्ड है। आप इसके अंदर अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हो बहुत ज़्यादा, और डिफरेंट जो है लेवल पे आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हो, और एक वास्ट फील्ड है, इसका स्कोप भी ज़्यादा है, और इसका स्कोप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा है। और क्लिनिकल फार्मेसी का जो कॉन्सेप्ट है और जो उसकी लाइक ग्रोथ है, वो पाकिस्तान में काफ़ी कम है। नो हाउ अब थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन अब भी कुछ टर्शियरी हॉस्पिटल्स में लाइक LNH आगा खान के अंदर है। बाकी ये एक बंदे के इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। लाइक जब तक मैं थर्ड ईयर में थी तो मुझे दोनों फील्ड अच्छी लग रही थी, लेकिन आफ्टर थर्ड ईयर जब मैंने इंडस्ट्रियल फार्मेसी को बहुत अच्छे से जाना, उसकी जॉब्स के बारे में, उसके स्कोप के बारे में, तो वो साइड मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी एज़ कम्पेयर टू क्लिनिकल फार्मेसी। अब जब इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बात करते हैं तो उसमें भी डिफरेंट पोस्ट होती हैं। जैसे आप कह सकते हैं प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल का एक डिपार्टमेंट है, क्वालिटी इंश्योरेंस का एक डिपार्टमेंट है, रेगुलेटरी अफेयर्स का एक डिपार्टमेंट है, या सेल्स एंड मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट है। तो आपका इंटरेस्ट किस डिपार्टमेंट की तरफ ज़्यादा है? मेरा इंटरेस्ट जो है वो QC डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ ज़्यादा है। दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, बट और भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, और इंडस्ट्रियल फार्मेसिस्ट और भी डिफरेंट फील्ड्स में जॉब कर सकते हैं, लाइक रेगुलेटरी अफेयर्स। उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से इंडस्ट्रियल फार्मेसिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं, जो ये देखते हैं कि जो भी सारी चीज़ें डोजेज फॉर्म के प्रोसेसेस वगैरह जिस हिसाब से बने, वो सारे जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। नहीं, QA डिपार्टमेंट के अंदर जॉब होती है, QC सेल्स एंड मार्केटिंग। तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो QC एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ ज़्यादा है। यानी प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बात है, एक की आप सिलेक्शन करनी पड़ेगी, तो नंबर वन प्रायोरिटी आपका कौन सा होगा, क्वालिटी कंट्रोल या प्रोडक्शन? नंबर वन तो मेरा प्रोडक्शन है, क्योंकि प्रोडक्शन मुझे बहुत ज़्यादा लाइक अट्रैक्टिव लगती है कि उसके अंदर आप डोजेज फॉर्म की बाकायदा प्रिपरेशन करोगे डिफरेंट प्रोसेस के ज़रिए, और आप एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म बनाओगे, तो वो जो है मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट लगती है, और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हो यानी इंशाल्लाह। प्रोडक्शन में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है एज कम्पेयर टू क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो भी बड़ी अच्छी है, बल्कि इनका जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो इनकी बड़ी जंग होती है प्रोडक्शन वालों की और क्वालिटी कंट्रोल जी वालों की, कि जब तक वो बैच क्वालिटी कंट्रोल पास ना करे प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि हमें जी जल्दी जल्दी रिजल्ट भेजो, वो अपनी मर्जी से भेजते हैं, फिर वो क्लैश काफ़ी होता है। तो ये जो मोहब्बत की जंग है ना, ये काफ़ी इंडस्ट्री में होती है, अगर आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होगा तो। बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आप वक्त के साथ इसमें आप प्रोडक्शन मैनेजर, फिर प्लांट मैनेजर तक की पोस्ट तक हो सकते हो जा, क्योंकि हमें अच्छी तरह चाहिए। जब हम फार्मेसी में पढ़ते थे तो सर्वेयर फार्मास्यूटिकल है, वहाँ पे शोएब हकीम साहब हमें, जो उसके प्लांट मैनेजर थे, वो हमें इंडस्ट्रियल फार्मेसी एज अ विजिटिंग में पढ़ाने आते थे। तो अपनी सब्जेक्ट के मास्टर थे, उनका कोई 20-25 साल का प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस था, वो भी मल्टी नेशनल का।
तो ये बड़ी अच्छी फील्ड आपने वो चूज़ किया है। ज़ाहिर ज़ाहिर बात, हर किसी का अपना-अपना इंटरेस्ट होता है। कोई कम्युनिटी की तरफ जाना चाहता है, कोई प्रोडक्शन की तरफ जाना चाहता है, कोई सेल्स एंड मार्केटिंग की तरफ जाना चाहता है, कोई टीचिंग की तरफ जाना चाहता है। तो जी प्रोडक्शन का आपने डिसीजन लिया है कि आप प्रोडक्शन की तरफ जाएँगी। आप मेंटली जी तौर पे तैयार है कि मैं सुबह घर से 6 बजे निकलना है और शाम को 6-7 बजे घर आना है। तो आप मेंटली तौर पे तैयार हैं इसके लिए? जी सर, बिल्कुल। एक बात ये होती है कि अगर एक इंसान अपनी लाइफ में गोल सेट कर ले स्टार्ट से, आगे होना ना होना अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, लेकिन एक गोल सेट कर ले तो फिर उसको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगती और एज़ अ चैलेंज हर चीज़ को आपने एक्सेप्ट करना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। गोल सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मज़ा उसी वक़्त है जब रास्ते में हर्डल्स आएँ। हर्डल आए और चीज़ आपको आसानी से मिल जाए, उसका मज़ा नहीं आता। जब हर्डल जी, आएगी, अब नहीं किसी भी सड़क पे जा रही होती है तो जंप आते हैं। अगर आपका नीयत अच्छी है तो जंप क्रॉस करते हुए आपको बड़ा मजा आता है। और आपकी नीयत में जो फतूर जी, है या नीयत साफ है तो वो कहता है ये क्या जंप आ गया, मुसीबत है। तो हर्डल में काम करने का मजा ही बहुत आता है और कंपटीशन होना चाहिए। जब पॉजिटिव कंपटीशन जी, होगा तो फिर ही आपकी जो है ना सक्सेस होती है और आगे बढ़ने के वो चांसेस होते हैं। तो आपने ज़ाहिर बात है आपका एक फ्रेंड सर्कल भी होगा। हर किसी का अलग-अलग होता है, कोई प्रोडक्शन की तरफ जाता है, कोई कम्युनिटी, कोई क्लिनिकल, कोई सेल्स एंड मार्केटिंग। आपने अपने जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे अपने ये इस इंटरेस्ट को शो किया तो वो क्या कहते हैं आपके बारे में? तो पहले तो मेरे फ्रेंड्स का यही रिएक्शन था कि लाइक सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, और जो आपने बात कही कि सूरज सुबह आप सूरज देखेंगे नहीं, आपको मतलब बहुत सुबह के टाइम में चले जाना होता है और फिर रात को आपको आना होता है तो सूरज नहीं, और फिर बहुत ज़्यादा आपकी सोशल लाइफ फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन फिर वही बात है कि उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक सोच होती है। मुझे मुझे ये सब कुछ पता है कि ये सब कुछ हर्डल्स आने हैं, लेकिन लाइफ स्मूथ रोड के ऊपर तो चलने वाली चीज़ है ही नहीं। जब हर्डल्स नहीं आएंगे तो फिर किसी चीज़ को हासिल करने का मज़ा नहीं है। तो उनका रिएक्शन फर्स्ट टाइम ये था, बट आहिस्ता आहिस्ता मेरे कुछ फ्रेंड्स का भी उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ और कुछ फ्रेंड्स का इंटरेस्ट कम्युनिटी फार्मेसी की तरफ है। तो दोनों चीज़ें अच्छी हैं, बस किसी का इंटरेस्ट किसी चीज़ में होता है और किसी का किसी चीज़ में। यानी आप अपने इरादे पे पक्की डट गई हैं कि मैंने इंडस्ट्रियल फार्मेसी की तरफ जाना है और प्रोडक्शन का जो डिपार्टमेंट है उसको सँभालना है। तो मेरी नेक दुआएँ आपके साथ हैं। फ्यूचर में जब अभी तो आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं, जब फार्मेसी कंप्लीट हो जाएगी, एज़ अ ग्रेजुएट कंपिटेंट प्रोफेशनल फार्मासिस्ट बन जाएँगी, तो उस वक़्त मैं जब इंशाल्लाह। आपका इंटरव्यू करूँगा तो देखते हैं आप उस वक़्त हमें टाइम देती हैं या नहीं देती, वक़्त वक़्त की बात है ना। क्या ख़्याल है आपका? उस वक़्त टाइम देंगी जी जब आप सर, इंशाल्लाह। किसी कंपनी की प्रोडक्शन मैनेजर या प्लांट मैनेजर या जो भी आपकी हाई डेज़िग्नेशन होगी, तो एक छोटा-सा मेरे इरफ़ान नामी आदमी आपका वो इंटरव्यू लेना चाहे, तो क्या आप उस वक़्त टाइम देंगी हमें? जी सर, इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। टीचर ऑलवेज़ ऑन द टॉप, आप चाहे जितने भी ऊपर पहुँच जाएँ। और एक और सजेशन मैं आपको दूँगा कि आपने अपने जूनियर का ज़रूर ख़्याल रखना है। आपके यहाँ जी जब सर। आप जाएँगी, तो आपने उसको अच्छी तरह गाइड करना है और अगर आपके पास ज़्यादा पता इंटर्नशिप या ट्रेनिंग के लिए आएँगी, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैक्सिमम अपना जो एक्सपीरियंस है या नॉलेज है, आपने उनके साथ शेयर करना है। नॉलेज शेयर करने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तो आपने जी, मेरा आपकी जो एक सजेशन है वो ये है कि आपने अपने जूनियर का ज़रूर ख्याल रखना है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके सना कि आपका जो विज़न है रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल फार्मेसी है और इंडस्ट्रियल फार्मेसी में जैसे कि मैंने कॉन्सिक्वेंसेस आपको सामने बता दिए कि लेकिन इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी है। एक जब भी जी कहते हैं सर। कि कोई लड़का इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो हमारा एक उसकी रिस्पेक्ट बड़ी हमारी सोसाइटी में है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है या कर रही है। तो बड़ा अच्छा लगा, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में जब किसी आप अच्छी पोस्ट पे जाएँगी तो उस वक़्त मैं आपका इंटरव्यू करूँगा, उसके उस वक़्त आपके एक्सपीरियंस कुछ और होंगे, उस वक़्त आपके जज़्बात कुछ और होंगे, उस वक़्त आपके अल्फ़ाज़ कुछ और होंगे। तो वो और इसमें आज 26 क्या कहते हैं जुलाई है, तो अब देखें कि कौन-सी जुलाई में जाके नेक्स्ट इंटरव्यू आपका मैं लेता हूँ, आप एज़ अ प्रोडक्शन मैनेजर होंगे किसी भी फार्मास्यूटिकल यूनिट का। तो थैंक यू आपका इंशाल्लाह। वो वक़्त देने का, मेरी नेक तमन्नाएँ आपके साथ हैं। तो अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। हाफ़िज़।